नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ठाकुर और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मुकेश ठाकुर विजन में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है एंटायर फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, ऑफ सीज़न स्ट्रैटेजी। जी हाँ, जब कॉन्टेस्ट निपटता है तो हम लोग ऑफ सीज़न स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ सीज़न को लेकर के क्या प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हम अपनी पीसीटी वगैरह करते हैं, तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फिटनेस की सही जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ऑफ सीज़न समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा, कि ऑफ सीज़न का मतलब ये होता है कि सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स में आपका जो सीज़न है, कॉन्टेस्ट का जो सीज़न है, वो आर जस्ट लाइक एग्ज़ाम्स। वो सपोज़ आपका एग्ज़ाम्स का स्पैन अगर 1 महीने का है तो उसमें आप कुछ नई चीज़ नहीं सीख सकते, आप केवल रिवाइज़ करते हैं जो आपने 11 महीने पढ़ा है। आपने 11 महीने के अंदर अपने चैप्टर्स निपटाए, अपने टॉपिक्स निपटाए, अपनी बुक्स निपटाए, पूरा सिलेबस निपटाया, उसको डिटेल में पढ़ा और वही सब आप रिवाइज़ करते हैं 1 महीने में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। उसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ पाते। उसको जितना बढ़िया रिवाइज़ करोगे तो वहाँ उतनी जल्दी आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 11 महीने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो 1 महीना? 11 महीने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 महीने का मतलब ऑफ सीज़न। तो ऑफ सीज़न में आप जितनी मेहनत कर सकते हो उसका जितना बढ़िया यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी प्लानिंग के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में। आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब चेंजेस करना है, कब ऊपर नीचे करने हैं, साइकिल कब स्टार्ट करनी है, कब ब्रेक करनी है, कितना लेना है, क्या लेना है, ये सारे प्रोटोकॉल्स अगर प्रॉपर फॉलो करोगे तो यू विल अर्न अ लॉट इन द ऑफ सीज़न। तो उसी हिसाब से आप अपने रिजल्ट्स एग्जाम्स के टाइम पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। अगर आपका ऑफ सीज़न ऊपर नीचे हो गया तो आपका सीज़न टोटली ख़राब हो गया। आप वही डिस्प्ले करेंगे जो आपने लास्ट ईयर डिस्प्ले करा था। यू वोंट चेंज। और बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट चेंज। अगर बॉडी में एक बॉडी बिल्डर हर साल एक जैसा ही दिखता है तो कुछ टाइम बाद उसे बॉडी बिल्डिंग दुनिया भूल जाती है। जब तक आप इंप्रूवमेंट के साथ नहीं आएंगे, बेटर होके नहीं आएंगे, आपको कोई याद नहीं रखेगा, आप जीतेंगे नहीं। तो बी अ चैंपियन। टू बी अ चैंपियन आपको ऑफ सीज़न का बेस्ट फ़ायदा उठाना है। तो ऑफ सीज़न में क्या करना है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ऑफ सीज़न का जिक्र आते ही सारे एथलीट्स की अलग अलग राय होती है। कुछ एथलीट्स कॉन्टेस्ट ख़त्म होते ही एक्सरसाइज पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, अपनी क्रेविंग्स मिटाते हैं। यहीं कुछ एथलीट्स बिना गैप दिए डे 1 से ही, नेक्स्ट डे से ही कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज करते रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। तो यह सबका मिला जुला अपना अलग अलग विचार होता है, उस हिसाब से सब करते हैं। यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना आया हूँ आपसे। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि ऑफ सीज़न की प्लानिंग कैसे की जाए, यह सब मैं आपको डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले ऑफ सीज़न के हम लोग प्रोटोकॉल्स डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपका कॉन्टेस्ट निपटा, आप जाहिर सी बात है एक साइकिल पर रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको अपने टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग्स कुछ ऊपर नीचे हो रखी होगी, जाहिर सी बात है। तो अपना CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल और टोटल टेस्टोस्टेरोन आपको करवाना है। इसके बाद आप अपनी PCT स्टार्ट कीजिए। PCT लगभग आपकी महीने भर की चलती है। PCT खत्म होने के 2 हफ्ते बाद आपको दोबारा सारे टेस्ट कराने हैं और अब उम्मीद करते हैं कि आपकी रीडिंग पूरी तरह से सही होगी। अगर आपकी रीडिंग अभी भी कुछ ऊपर नीचे आती है तो आपको अभी और रेस्ट करना है, लेकिन PCT दोबारा नहीं करनी है। इस रेस्ट के बाद में आप प्रॉपर महीने 1.5 महीने का और रेस्ट लेने के बाद में अपनी दूसरी साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी ऑफ सीज़न की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। दरअसल यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको कटिंग करनी है, लूजिंग करनी है, बल्किंग करनी है, लीन बल्किंग करनी है, गेनिंग करनी है, रॉ बल्किंग करनी है, क्या करना है आपको, यह डिपेंड करेगा आपके लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस पे। सपोज लास्ट ईयर आप खेल रहे थे 70 से 75 किलो वाला ग्रुप और आप बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं और आप हारे अपनी साइज़ की वजह से, यानी कि आप उस ग्रुप में हल्के लग रहे थे, आप उस ग्रुप को मैच नहीं कर पा रहे थे, आपका मसल साइज़ कम था। तो आपका सिंपल सा प्लान है कि इस ऑफ सीज़न में आपको रॉ बल्किंग करनी है, पहले वेट गेन करना है और फिर उसको कट करना है। तो आपको ऑफ सीज़न में क्या करना है, ऑफ सीज़न में आपको सिंपली आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी है। सपोज पहले आप 2500 कैलोरी खा रहे थे तो आप उसमें 20% कैलोरी यानी कि 3000 के आसपास के अपना शेड्यूल बनाएंगे और 3000 के हिसाब से आप अपनी डेली इंटेक बढ़ाएंगे। क्योंकि सिंपली आप वेट गेन करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप मोटे हो जाइए, आप मिठाइयाँ खाइए, जंक फूड खाइए और अपना वजन बढ़ा दीजिए। वजन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है। वजन बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको क्वालिटी कैलोरीज से ही, सरप्लस कैलोरीज से ही अपना वेट गेन करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि कॉन्टेस्ट खत्म हुआ आप हफ्ते भर के अंदर 15 किलो बढ़ गए। आपको स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, स्टेडिली आपको वेट इकट्ठा करना है अपना।
तो ये जो आपका गेनिंग फेज़ होगा ये 12 से 16 हफ्ते का होना चाहिए। तो 12 से 16 के हफ्ते अंदर में आपने गेनिंग करनी है, आपकी साइकिल भी चल रही होगी, आपको गेनिंग करना आसान होगा, लेकिन आपको क्वालिटी फूड खा के ही गेन करना है इसको। तो जब आप ये गेनिंग हो जाएगी पूरी तरह से, तो आपका इस दौरान बहुत ज़्यादा वेट भी गेन करनी है आपको अपना मसल मास बढ़ाते हुए गेन करना है। तो आपको मेरे हिसाब से 10 से लेकर के 12 किलो का एक्स्ट्रा गेन ही करना है, इससे ज़्यादा आपको ओवर जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप कॉन्टेस्ट में 75 किलो खेलते थे और आपका ऑफ सीजन वेट 80-82 किलो रहता था, तो इस बार आपको वो 90 किलो तक का टारगेट बना के चलना है अपना, कि आपको 90 किलो होना है इस बार ऑफ सीजन में, ताकि अगले साल आप 80 किलो वाला ग्रुप खेलें, या फिर अगर आप 80 वाला ग्रुप नहीं खेल रहे हैं तो वापस अगर आप कट करके 75 में आएंगे तो यू विल हैव सम मोर साइज। आपका हो सकता है आपकी हाइट ज़्यादा हो और आप 75 किलो में सूट ना करते हो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप उस वेट ग्रुप में हल्के लग रहे हैं, हो सकता है आप लंबे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, क्योंकि आपका बोन मास ही ज़्यादा हो तो मसल उसमें कहाँ से आएगी। तो ये भी हो सकता है कि आपका वेट ग्रुप उससे अगला हो जिसमें आप ज़्यादा फुल लगो। तो यह डिपेंड करेगा आपके मेंटर के ऊपर, कोच के ऊपर, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपका टेक्निकली आपका कौन सा ग्रुप आपको सूट करेगा, आपकी बॉडी के टाइप को, आपके बोन स्ट्रक्चर को, आपको फिजिक को, कौन सा वेट ग्रुप होना चाहिए, आपको उस वेट ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा डिस्कस करेंगे पॉइंट हम यहाँ पर कि सपोज आप लास्ट ईयर कॉन्टेस्ट में अपनी क्वालिटी की वजह से हारे, यानी कि आप ब्लोटेड, फैट या ओवरवेट लग रहे थे अपने ग्रुप में, आपके फेलो पार्टिसिपेंट्स, फेलो एथलीट्स काफ़ी रिप्ड, मस्कुलर लग रहे थे, तो इस साल आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, यानी कि आपके पास उतना मसल मास है जो उस ग्रुप को जीतने के लिए चाहिए, लेकिन आप क्वालिटी में लैक कर रहे थे। तो आपको ऑफ सीजन के स्टार्टिंग से ही अपना लीन बल्किंग में ध्यान रखना है, लीन मसल मास गेन करना है, यानी कि आपको उस ग्रुप में अपनी क्वालिटी में ध्यान करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जितना देर तक उस वेट ग्रुप के उस फ्रेम के अंदर रहेंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको डे 1 से ही, जैसी आपकी नॉर्मल रीडिंग सब कुछ आ गई है, आप ऑफ सीजन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना क्वालिटी मसल करना है, कैलोरी कंट्रोल खानी है, मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा ऊपर खा सकते हो आप, 5-10% के ऊपर, जिससे कि आपके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहे, एक ऑफ सीजन का आप मज़ा ले सको, रिलैक्स ले सको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको अपना बॉडी वेट भी कंट्रोल में रखना है, 2-3-4 किलो से ऊपर नहीं जाना है। इस फ्रेम के अंदर आप जितना टाइम रहेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। पोजिंग आपकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, आपको कटिंग में ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना रैपनिंग थोड़ी बढ़ा कर रखनी है, ताकि आपकी मसल्स रहे, जितना आपका फैट लेवल कम रहेगा उतना छोटे मोटे चेंजेस भी जो बॉडी के अंदर आपके हो रहे हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे, उसके हिसाब से आप अपना ज़्यादा काम भी कर सकते हो अपनी बॉडी के ऊपर। तो यह छोटी मोटी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप ऑफ सीजन का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स और भी जोड़ना चाहूँगा कि लड़के ऑफ सीजन में, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, मेंस फिजिक वाले पोजिंग को बहुत हल्के में लेते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पोजिंग रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सरसाइज के डेली बाद जैसा आप स्ट्रेचिंग करते हैं वैसे पोजिंग के 1-2 राउंड ज़रूर करें, उससे आपकी मसल अपनी जगह पर और स्ट्रांग होती जाएगी और हार्ड होती जाएगी। इससे आपको यह भी एक अपने आप को चैलेंज मिलता रहेगा कि आपको ओवरवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट बढ़ा लोगे तो आपको पोजिंग करते मज़ा नहीं आएगा। तो आपको पोजिंग में मसल्स दिखनी चाहिए, उसके लिए आपको वेट थोड़ा कंट्रोल में रखना है, वरना होगा क्या, जब सीज़न शुरू होगा तो आपको वैसे ही महीना भर आपका पहले ऊपर की सफाई करने में निकल जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको थोड़ा एक लिमिटेड वेट में रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग कीजिए, आपका मेंटर, आपका कोच इसमें आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कोच की प्लानिंग के हिसाब से चलिए, साइकिल कब स्टार्ट करनी है, कब ब्रेक करना है, कब आपको कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ सुझाव चाहिए, कुछ राय चाहिए मेरी, तो आप मुझे DM कीजिए, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। तब तक के लिए ऑफ सीज़न में ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने आप के अंदर नया मसल मास गेन कीजिए, ताकि आप सीज़न के टाइम पे ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे सकें। थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।